हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स के बारे में। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स के अंदर टोटल 4 ड्रग्स हैं हमारे पास यहाँ पर। इनके नाम याद रखने हैं आपको: जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, जेलिप्लोन एंड एस जोपिक्लोन। यहाँ पर आपको याद रखना है दे हैव लेस पोटेंशियल फॉर अब्यूज देन बेंजोडाइजेपिन। और जो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स हैं ये एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन इनमें लेस एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ एंटी कन्वर्जेंट भी ये लेस इफेक्टिव है, उसमें मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी ये लेस इफेक्टिव है रेदर देन बेंजोडाइजेपिन। इसके अलावा जितना इफेक्ट बेंजोडाइजेपिन करता है REM स्लीप पर, ये उससे कम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जोल्पिडेम के बारे में। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम सब जैसे अपन ने पढ़ा था बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स के जैसे, सेम वैसे ही है। जैसे ही अपन नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक ड्रग्स देंगे तो ये सेलेक्टिवली बाइंड होंगी किसके साथ में, गाबा ए रिसेप्टर के साथ में, ठीक है। और गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के ये जो न्यूरोनल इनहिबिशन प्रॉपर्टी है किसकी, गाबा की, ये उसको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। और इस वजह से CNS जो है वो क्या होगा, डिप्रेस होगा। जोल्पिडेम जो है वो मेनली हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे करेगा ये स्लीप लेटेंसी को डिक्रीज कर देता है और जो स्लीप टाइम का जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर देगा इंसोम्निया के अंदर। तो इंसोम्निया के अंदर जो है ये स्लीप टाइम ड्यूरेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ साथ ये नियर नॉर्मल स्लीप जो है उसको भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन के जैसे ही। और साथ ही साथ इसके मिनिमल ऑल्ट्रेशन होते हैं REM स्लीप को लेकर के। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये मिनिमल हैंगओवर इफेक्ट कॉज करता है, रीबाउंड इंसोम्निया प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी इसमें, और लेस लाइकली टू प्रोड्यूस टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी बताया है यहाँ पे कि इसके अंदर एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एंजाइटी और मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट जो है बेंजोडाइजेपिन जो है उससे क्या होते हैं, कम होंगे इसके अंदर। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इसको ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं और वेल एब्जॉर्प्शन होगा इसका। मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है, एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका शॉर्ट होगा। सो इसका यूज जो है हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया के लिए कर सकते हैं। इसका जो एंटागोनिस्ट होगा जोल्पिडेम का वो है फ्लूमाजेनिल, ये याद रखना है आपको। कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेंगे वो है हेडेक, कन्फ्यूजन, नोजिया और वोमिटिंग, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसकी। नेक्स्ट हम जिस ड्रग की बात करते हैं वो है जेलिप्लोन। जेलिप्लोन जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक ड्रग है और ये स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया में हेल्पफुल है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं एस जोपिक्लोन की। इसको हम लोग ओरली दे सकते हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है इंसोम्निया का उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है जोपिक्लोन। जोपिक्लोन जो है ये भी ओरली इफेक्टिव ड्रग है और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया के लिए यूजफुल है और ये नियर नॉर्मल स्लीप प्रोड्यूस करेगी जैसे बेंजोडाइजेपिन करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, वही सेम है, हेडेक, ड्राउजीनेस, GI डिस्टर्बेंस और मेटालिक टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेटोनिन के बारे में। मेलेटोनिन जो है वो एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है। और पीनियल ग्लैंड जो है इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड है इसका इन्वॉल्वमेंट है जो हमें किस में देखने को मिलेगा, जो हमारा स्लीप एक साइकिल है और जो सर्केडियन रिदम है ये उसके मेंटेनेंस करने में बहुत बड़ा हेल्प करती है। मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के लिए जो ड्रग यूज है इसमें वो है रामिल्टियोन। रामिल्टियोन जो है वो मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह काम करती है। मेलेटोनिन रिसेप्टर T1 और मेलेटोनिन रिसेप्टर T2। तो यहाँ पर याद रखना MT1 और MT2 ये रिसेप्टर्स हैं। ओरली इसको दिया जाता है और इसका यूज किस में कर सकते हैं अपन, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया जो है उसके ट्रीटमेंट में इसको कर सकते हैं। ये स्लीप लेटेंसी को डिक्रीज करता है और साथ ही साथ में जो स्लीप का जो ड्यूरेशन टाइम है उसको प्रोलॉन्ग करता है। क्रॉनिकली अगर हमने इसका यूज किया तो आपको याद रखना है कि ये टॉलरेंस कॉज नहीं करती और इसके अंदर नॉन रीबाउंड इंसोम्निया ऑन विड्रॉल, अगर हमने इसको विड्रॉल भी कर दिया तो हमको इसके
रीबाउंड जो इंसोम्निया है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमें इसमें फैटिगनेस और डिजीनेस हमें देखने को मिलेगी। तो ये था किसके बारे में, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स और मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में।